कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन जी फकीर है या मौके पे पहुंचे। सर आपने कल वहां का जो भयावह मंजर था, जो महिलाएं कहे, बच्चे कहे, चिल्ला रहे थे, बिलखला रहे थे, उन्हें जो है खुले आसमान की छोड़ा गया है। आपने मंजर देखा, क्या कहोगे इस मंजर को देखकर? सब मामला कर दिया नगर पालिका ने। अब हम सब यहाँ बैठ के जो बातचीत करेंगे, पहले तय करते हैं जो आम जन जो यहाँ बसे हुए हैं उनसे राय शुमारी करके फिर जो भी हमारी बात आएगी आपसे खुले में करेंगे। क्या पहले भी ऐसी तो अतिक्रमण हटाया गया या पहली बार ऐसा देखने को मिला? नहीं, अतिक्रमण लोग जो 2-4-1 साल में करते हैं वो हटाना वाजिब है। जो लोग 20-20 सालों से बैठे हैं, 12 वर्ष का एक गवर्नमेंट का नियम है। अगर 12 वर्ष कोई आदमी स्थायी वहाँ बैठा है तो उसको वहाँ पट्टा देना पड़ता है कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके आधार पर अगर नगर परिषद कार्रवाई करती तो जनहित में थी। कल जो इन्होंने आनन फानन में किया है और अब जो ये करने वाले हैं, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे ये ऐसी कार्रवाई तानाशाही नहीं करे उसके लिए आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सभी दोनों पार्टी यहाँ उपस्थित है, सभी विचारधारा के लोग हैं। ये जनहित का मामला है, किसी पार्टी और राजनीतिक विषय नहीं है और न इस पे करना है, क्योंकि कल गरीबों का घर उजड़ते हुए देखा है। आगे ऐसी कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए सब यहाँ बैठे हैं, निर्णय लेके फिर आपसे बातचीत करेंगे। क्या किस तरह से इनको न्याय मिलेगा, किस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है? न्याय यही है, जो बसे हुए उनको उजाड़ो मत। आज गवर्नमेंट कोई भी आती है, सरकारें गरीबों के सम्मान के लिए आती है, उनको हक देने के लिए। आज जो ये शहरी पट्टा अभियान हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में पट्टा अभियान हो, ये पट्टा अभियान किसके लिए होता है? जो लोग बस रहे हैं 12 साल से, जिनके पास लाइट है, पानी है, बिजली की बिल है, सबूत है, नगर परिषद की सर्वे है, तो उन लोगों को पट्टा जारी करना है। अगर उसी कैंपों में अगर आप घर उजाड़ते हो तो ये कहीं ना कहीं मैसेज सरकार के लिए सही नहीं है। आप क्या कहोगे नगर परिषद अधिकारियों को या सरकार को, किसकी क्या मंशा थी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? मैं तो देखो, नगर परिषद का कोई भी अधिकारी हो, सब में अपनायत होनी चाहिए। आम जन को साथ में लेकर कोई भी कार्रवाई हो, जनहित को साथ में लेकर अगर कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं लोग भी उनका साथ देते। जो लोग वाकई में गलत थे तो उनको जो वहाँ बरसों से बसे हुए हैं वो लोग कह देते, उनके कहने पे वो हट जाते, या लोगों को ये प्यार से समझा देते तो लोग अपना सामान लेके चले जाते। वैसा तो है नहीं। जो लोग वाकई में लीगल है, हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बड़े हैं, जो दूसरी जगह प्लॉट है या गांव में बसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हमें उसकी पैरवी नहीं करना है। गरीब का जो हक मारा है उसके लिए आज सभी आए हैं। ये राजनीतिक विषय अभी है ही नहीं, न मीडिया में बोलने का कोई मकसद है। हमारा यही है कि जो लोग बसे हैं उन लोगों को, चाहे हमारे नेता चौक सिंह जी आए हैं तो वो भी बात करें, क्योंकि वो सरकार में है, हम तो विपक्ष में। सरकार चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं कहते कि आप गरीबों को उजाड़ो। ये जो मास्टर प्लान बना है ये यहीं क्या ये ने किया है। 1-2 आदमी हैं, एक तो सुशील है, स्पष्ट वही आदमी है, उसको पूरी जैसलमेर की सब स्थिति पता है। अगर वो मास्टर प्लान जब बन रहा था, अगर वो चाहते तो इन लोगों के घर बच सकते थे, क्योंकि मास्टर प्लान बाद में बनाए और ये लोग पहले बसे हैं। 2011 का मास्टर प्लान है और 2004 की सर्वे में ये लोग बसे हुए हैं। तो कुछ घरों को इन्होंने मास्टर प्लान में ले लिया और कुछ घरों को छोड़ दिया। तो ये मास्टर प्लान बन किसके लिए रहा है? पब्लिक के लिए। अब उसकी जगह आप ये अखबारों में प्रेस नोट जारी करते हो कि हमने 100 करोड़ की ज़मीन, भाई जैसलमेर के आसपास तो अरबों की ज़मीन है, ऐसे आप उजाड़ते जाओ, इनकम करे क्या करोगे? इनकम तो लगती तो आम आदमी के लिए, कच्ची बस्तियों को डेवलपमेंट के लिए इनकम है। अगर आप उन्हीं को उजाड़ोगे, आज जहाँ पर नगर परिषद ने ट्यूबवेल खुदवाया, जहाँ नगर परिषद ने होदी बनवाई, जहाँ नगर परिषद ने हर घर के आगे लाइट के पैसे दिए, सब व्यवस्था है, और लोगों ने कर्जा ले लेकर अपना घर बनाया। स्थिति बहुत भयानक है और जिन्होंने भी किया वो गलत किया है। इस तरह से लापरवाही वाले कदम इनको नहीं उठाने चाहिए। लेकिन आगे जो लोगों में एक खौफ बन गया, आगे जो डर है, ये जो लोग हैं इनके टूटे हुए नहीं हैं। अब इनको लग रहा है कि हमारे तोड़ने वाले हैं, नंबर आने वाला है। तो नंबर, आप कच्ची बस्तियों में किसी का घर तोड़ ही नहीं सकते हो।
अगर आप उनको बसाना नहीं तो आपके अधिकारी अतिक्रमण की टीम है आपके पास, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, तो अतिक्रमण की टीम कहाँ सोई हुई थी क्या? इसका एक नगर परिषद में अतिक्रमण का विभाग बना हुआ है। उनका काम यही है कि नगर परिषद की ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई मकान बना रहा है तो झोंपड़ी हाथों हाथ तोड़ो, तो तोड़ते ही हैं। 20-20 साल बसे हुए हैं और वो अतिक्रमण की टीम सो रही थी, तो मुझे लगता है उनकी रिकवरी करनी चाहिए। जो अतिक्रमण की जितनी भी टीम है उड़न दस्ता, इनकी रिकवरी करो। फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं, गरीबों को लूट लिया। बातें बहुत है लेकिन मुझे ये अभी इस घड़ी में नहीं कहनी चाहिए। गरीबों का अभी कहना तो ये है कि इनका हक नहीं मारे। इसी बात के लिए आज सभी यहाँ एकत्रित हुए। अब आगे अच्छा निर्णय हो जाए तो मुझे लगता है कि जैसलमेर की हो शहर लोगों के लिए अच्छा होगा। गरीबों ने कहा है कि हमसे पैसे लिए, जब भी आते थे पैसे दे के रवाना हो जाते कि आप मकान बनाते जाओ, तो ऐसे करके आते ज़्यादा ही हो गया। अब जो दिए जो लिए, अब वो बातें तो गई, अब उन बातों को दोहराने का कोई मकसद है नहीं। जो करेगा वो भरेगा। लेकिन आगे जो लोगों ने मेहनत करके अपने घर बना दिए, लोगों ने अपने सबूत इकट्ठे किए। आज सबूत क्या होता है? पानी का है, बिजली है, या पेंशन है, या वोटर आईडी में नाम है। सबूत तो यही है गवर्नमेंट के। इसके अलावा कोई आईडी प्रूफ बताओ क्या होता है? सब आईडी प्रूफ इन लोगों के पास है। इनका नाम कहीं और जगह है नहीं। इन्होंने यहाँ वोट दिए, 3-3, 4-4 बार लोगों ने पार्षद बनाए। इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा तो कोई सबूत होगा नहीं हिंदुस्तान में। तो उन सबूतों के बाद लोग फाइलें लेके घूम रहे हैं और आप लोग चश्मे डाल के, टोपियां लगा के पुलिस के डंडों से डरा रहे हो। 80-80 साल की औरतें, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, आप उनकी हालत तो देखो। ऐसा हमने तो हिंदुस्तान में कहीं देखा नहीं। जो जैसलमेर में ये लोग कर रहे हैं, ऐसा हमने तो न तो हमारे बुजुर्गों ने देखा और न हमने देखा। इस तरह का वार ये पहली बार हो रहा है। अब जो भी कर रहा है ये है अंडरग्राउंड। किसकी तानाशाही मांगते हो? जिसकी भी ताना सही है, जो भी इनके पीछे लगा हुआ है, जो हड़पने में लगा हुआ है, उसका पर्दाफाश तो 2028 में होगा। अभी तो हो नहीं सकता। सही अपन आज किसी के ऊपर आरोप लगा दें, जनप्रतिनिधि कोई भी होता है, चुनाव जनप्रतिनिधि चुनाव हुआ होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगा। कहीं न कहीं अधिकारियों और प्रशासन के ऊपर मुझे शक है। अधिकारी तो वही है जो दोष नेताओं के ऊपर आता है, लेकिन दुख में नेता ही जनता के साथ रहता है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। आज यहाँ अधिकारी नहीं है, चाहे लेट आए हो, देर आए हो, दुरुस्त आए हो, आए तो नेता ही है। लेकिन ये जितना मामला हुआ है, इस पर मैं जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। किसी की सलाह मशवरा ऐसा नहीं है, ना मुझे लगता है कि ऐसी अनीति कोई कर सकता है। ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हैं, जो जैसलमेर के सिस्टम में पिछले 10 साल से जमे हुए हैं, उन लोगों की मिली भगत से हुआ है। महिलाएं आरोप लगा रही खुला, आज वो नाम लेने से घबरा रही है। जरूर घबरा रही है कि मैंने आज लोगों को एक रहता है, जैसलमेर के लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि एकदम किसी को आरोप नहीं लगाते। लेकिन उनकी बातों और भावनाओं से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके साथ अन्याय किसने किया है। बसाया नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका के अतिक्रमण टीम ने उनको बसाया है। किसी के सह के बिना गरीब आदमी नहीं बस सकता। या तो नगर परिषद है, या कोई स्थानीय नेता होगा, या कोई लोकल पार्षद होगा। कहीं न कहीं इन गरीबों को फ्री में नहीं रुकाए। यहाँ जिन्होंने भी 15-20 साल लगाए हैं तो उन्होंने पैसा दे के ही प्लॉट लिया होगा। जो भी उस समय का ताकतवर पार्षद है, या कोई जनप्रतिनिधि है, या कोई लोकल वार्ड का नेता है, और या कोई नगर परिषद का कोई कर्मचारी अधिकारी है, जो उस समय मजबूत था। एक आदमी ताकतवर होता है, वो 1000 आदमियों को बसा सकता है। उन लोगों के चक्रों में ये लोग फंस गए। अब इनके पास नगर परिषद ये कह रही है कि इनके 3-3 घर है। नगर परिषद को ये लग रहा है कि इन लोगों के 3-3 घूमंतु वाले, वो तो घूमते रहते हैं, उनका तो कोई ठिकाना होता ही नहीं है। उन्होंने घूम घूम के पूरे ज़िले में थक के यहाँ लास्ट बसे। जब उनको लगा कि कच्ची बस्तियों में बस जाएं और सरकार हमको यहाँ, हमारे बच्चों को हम तो घूम लिए, लेकिन आज का समय चेंज है। अपने बच्चों के लिए वो 20 साल पहले यहाँ आ गए, आज उनको रातों रात हटा दिया। अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है, इसका हम सब निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि
दोनों पार्टियों की निंदा करनी चाहिए, क्यों ये लोग अपने हैं। इन लोगों ने दोनों पार्टियों को दिए होंगे, नगर परिषद में वोट अलग दिए होंगे, पंचायती राज में अलग दिए होंगे, एमएलए सांसद चुनाव में अलग दिए होंगे। लोग कहीं ना कहीं कड़ियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो निर्णय यहाँ की पब्लिक को कच्ची बस्ती करेंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि नेता सब उनके साथ खड़े रहेंगे। गरीब लोग कह रहे हैं दोनों नेताओं से हमें उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि कल कोई नहीं आया, आज आ रहे फोटो खींचना के लिए। उम्मीद नेता ही होता है लास्ट में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि आज जनता उनको चुनती है, तो जनता के लिए सब कुछ नेता है। वो अधिकारी को नहीं चुनती है, अधिकारी पट के आता है, लेकिन अधिकारी कुछ समय के लिए आता है। उनको पता है कि भाई 2 साल बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मेरे फीते उतरने वाले नहीं हैं। हम लोगों तो यहीं रहना है, हमें तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद इसी पब्लिक के आगे आना है। वरना नेताओं का आपने देखी होगी जूतों में माला पहनाते रहते लोग, तो हमको तो सब दिखता है। तो नेता मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अगर आम जन भी कोई नेता को गाली दे रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप नेताओं के प्रति गुस्सा मत दो, लेकिन नेताओं का ये होता है कि वो दुख में पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। ऐसी घटना में दोनों पार्टियों के नेताओं को आना चाहिए। आज उनके भाजपा से आप आए हैं, तो मुझे लगता है सबका प्रतिनिधित्व है, ये कम बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी से आज मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं भी आ गया हूँ, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी प्रशासन है, प्रशासन की ही कलम चलती है। हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन आगे जैसलमेर के हित के लिए मुझे लगता है कि अच्छा कदम होगा। थैंक यू, शुक्रिया।